फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल A2 क्लासेस। आज हम आपके लिए क्लास 10th के सब्जेक्ट यानी कि विषय हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर आए हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय चयन किया है। इसे हमने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, तो आइए इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। बहुत ही सरल भाषा में और कहाँ पर क्या लिखना है इसको बहुत अच्छे से सुनिश्चित किया गया है और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककार, सफल कहानीकार, मान्य उपन्यासकार, निबंध एवं छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। और बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अध्ययन के प्रति इनमें गहन रुचि थी। फलस्वरूप स्वाध्याय से इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कविता के बीज बचपन से ही इनमें अंकुरित हो गए थे, यानी कि बचपन से ही कविता करने में रुचि लेते थे, कविताएं करने लगे थे। और 9 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। इनका पारिवारिक जीवन संकटपूर्ण था। और भाई संकटपूर्ण क्यों ना हो, इनके पिताजी की बचपन में मृत्यु हो गई थी, तो सारा जो परिवार का भार था वो इन्हीं के ऊपर आ गया था। माता पिता, पत्नी और छोटे भाई सभी एक एक कर परलोक सिधार गए, ठीक है। तो ये सादगी और भारतीय संस्कृति के पोषक थे। इनकी मृत्यु 24 नवंबर सन 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में हो गई, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में। यानी आपको केवल इनका जन्म याद रखना है, उसमें 48 जोड़ दोगे तो इनकी मृत्यु भी खुद ब खुद निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। देखो, जीवन परिचय ही ऊपर था। आपको साहित्यिक परिचय में क्या क्या होता है, रचनाएं पूछ ली जाती हैं कि इनका साहित्यिक परिचय देते हुए इनके बारे में थोड़ा बताइए, रचनाएं लिख दीजिए, ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाता है। साहित्यिक परिचय। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। गद्य एवं पद्य में इनका योगदान अद्वितीय है, अर्थात ये गद्य में भी और पद्य में भी रचनाएं किया करते थे। इनकी रचनाओं में भारत को गौरवमय अतीत, सभ्यता और संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना का यथार्थ चित्रण हुआ है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के अतीत के बारे में लिखा है, इसके साथ साथ भारत की सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के बारे में लिखा है और उसका अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। कथा वस्तु चरित्रण में इनके नाटक जो है वो अद्वितीय हैं। इनकी कहानियाँ मर्मस्पर्शी हैं। इनके उपन्यासों में मानव जीवन का यथार्थ चित्रण, इनका काव्य छायावाद, रहस्यवाद और आदर्शवाद से परिपूर्ण है। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं। तो रचनाएं, तो प्रसाद जी की रचनाओं में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त आदि ये नाटक है, ठीक है। कहानियों की अगर हम बात करें, आकाशदीप और पुरस्कार ये इनकी कहानी है, ठीक है। उपन्यास, तो उपन्यास सिंपली याद कर सकते हो, तितली और कंकाल इनकी ये 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, ठीक है। ये महाकाव्य है, इनका सर्वोत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जीवन परिचय में हमें भाषा और शैली के बारे में लिखना होता है, तो ठीक है। इनकी भाषा शैली देखते हैं कि भाषा की दृष्टि से प्रसाद जी काव्य भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इनकी काव्य भाषा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। कालांतर में यानी कुछ समय पश्चात ये खड़ी बोली में रचना करने लगे, यानी कि इनकी 2 भाषाएं देखने को मिलती हैं, पहले ब्रज भाषा और बाद में खड़ी बोली, ठीक है। और इनकी भाषा संस्कृत शब्द प्रधान है, यानी कि इनकी भाषा में जो रचनाएं की गई हैं उनमें संस्कृत के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। भाषा में सहजता एवं कोमलता सर्वत्र दिखाई देती है। इनकी जो भाषा है उसमें सहजता और कोमलता सर्वत्र दिखाई देती है, ठीक है। अब प्रसाद जी की जो शैली है वो अलंकृत है, यानी कि इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। विवरणात्मक
यानी कि जहाँ जहाँ विवरण की आवश्यकता वहाँ विवरणात्मक शैली, भावात्मक जहाँ भावों की अभिव्यक्ति करनी है, भावों को प्रदर्शित करना है, वहाँ भावात्मक शैली का प्रयोग विषय अनुसार हुआ है। ठीक है। भाषा के अनुसार शैली का निर्धारण प्रसाद जी की अपनी विशेषता है। ठीक है, ये भाषा के अनुरूप ही शैली का निर्धारण कर लेती है, इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब इनका साहित्य में स्थान देखते हैं। ठीक है, देखिएगा किसी भी जीवन परिचय में अंत में साहित्य में क्या उनका योगदान रहा, उनका क्या स्थान है, ये सब लिखना होता है। तो देखते हैं साहित्य में स्थान। प्रसाद जी ने अपनी प्रतिभा से सर्वांगीण विकास किया। साहित्य के अधिकांश अंगों को इन्होंने विकसित किया। इनकी रचनाओं में विचारों की प्रचुरता, कल्पना का आधिक्य, राष्ट्रीय चेतना की प्रधानता पाई जाती है। वास्तव में ये सरस्वती के प्रसाद हैं और अपनी कृतियों के द्वारा साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए सदैव हमारे बीच स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, ये जो स्थान होता है या योगदान होता है उसमें हम ये लाइन किसी भी जीवन परिचय में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि साहित्य क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए हमेशा हमारे बीच स्मरणीय रहेंगे या याद किए जाते रहेंगे। ठीक है, इस जीवन परिचय का मैंने PDF लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।